सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8, पहले 5 श्लोकों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। The first 5 verses of chapter number 8 we will chant together. अर्जुन किं तद्धर्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवम् उच्यते अधियज्ञकर्मं देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे आज हम। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे। इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा का जो सबसे पहले नाम दिया गया वो ब्रह्मन है। उसके बाद आत्मन आया, फिर भगवान, ईश्वर, प्रभु इत्यादि नाम आए, फिर मालिक, साईं, दाता ऐड हुए, फिर गॉड आया, कई नाम आए, लेकिन जो ओरिजिनल नाम है वो ब्रह्मन है। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म मीन्स इल्यूजन। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मा जी इज ए क्रिएटर, ब्रह्मन। नाउ ये जो आत्मा है हमारे भीतर और हमारे समाज में, वो सबके अंदर एक है, सब में एक है, एक नूर से सब जग उपजा। लेकिन हमने अलग अलग नाम रूप दे रखे हैं उसको। तो अर्जुन का एक प्रश्न था, एक नहीं 7 प्रश्न थे जिस पे हम विचार कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न था परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? किम तद ब्रह्म। दूसरा था अध्यात्म क्या है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। पहला प्रश्न ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, गॉड क्या है। दूसरा अध्यात्म क्या है? हे पुरुषोत्तमा, पुरुषों में से उत्तम भगवान कृष्ण, आप ही मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हो। कोई टॉम डिक एंड हैरी इसका जवाब नहीं दे सकता, कोई ऐरा गैरा नथु खैरा इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। ऐरा गैरा नथु खैरा तो प्रश्न भी नहीं कर सकता, जवाब तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा क्या है? दूसरा अध्यात्म क्या है? तीसरा कर्म क्या है? चौथा अधिभूत क्या है? पांचवा अधिदेव क्या है? मैं समझाऊंगा, आता हूं मैं उस पर।
पहले क्वेश्चन रिपीट कर लो, फिर उसको क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आंसर समझ जाओगे। फिर छठा है अधियज्ञ क्या है, और सातवां प्रश्न दूसरे श्लोक में पूछा, मरते समय, मरने के समय आपको वश में किए हुए को आप कैसे जानने योग्य। इसका मतलब अर्जुन को ये तो समझ आ गई परमात्मा भगवान कृष्ण जो है वो प्रभु है, इसलिए तो कहते हैं आप कैसे जानने योग्य। आपका मतलब है आप ब्रह्म स्वरूप। तो भगवान जी ने जवाब देना शुरू किया दूसरे 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में। पहला सवाल था परमात्मा क्या है, भगवान जी ने छोटा सवाल छोटा ही आंसर दे दिया, अक्षर ब्रह्म परमम। परमात्मा जो है, ब्रह्मन जो है वो अक्षर है। अक्षर मीन्स इम्पेरिशेबल है, और परम है, परम मीन्स सुप्रीम है, उससे श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं। सोना अक्षर है, जेवर नाशवान है। जेवर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोना। डिजाइन बड़ा अच्छा है लेकिन सोना खराब है तो जेवर खराब है। डिजाइन इतना अच्छा नहीं है लेकिन सोना प्योर है तो उसकी वर्थ है। तो जेवर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोना। और जेवर का नाश हो जाएगा, सोना अविनाशी है, अक्षर है। क्षरा नाशवान, अक्षरा अविनाशी। इस अध्याय का नाम भी यही है, अक्षर। तो हमारा प्रोटोकॉल क्या कहता है, सबसे ऊपर क्या है, परमात्मा। आई रिपीट, परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा स्थिति है। जैसे भारत सरकार में सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं है, एक स्थिति है। राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं है, एक स्थिति है। और उस स्थिति को जो भी प्राप्त कर ले वो अक्षर हो जाता है, फिर प्रधान राष्ट्रपति बन जाता है। और राष्ट्रपति अक्षर है। प्रधानमंत्री आके चले जा सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति रिलेटिवली भारत के संविधान में उनको हटाना मुश्किल है। हटा तो सकते हो टेक्निकली, लेकिन मुश्किल है। राष्ट्रपति हमेशा रहेगा। यदि वो रिजाइन भी दे देता है तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक उनको उसी सीट पे बैठना पड़ता है। राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं है, स्थिति है। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, स्थिति है। और राष्ट्रपति भारत में सबसे ऊपर है। तो पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे पावरफुल कौन है? आप कहोगे अमेरिका का राष्ट्रपति, अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। दर दर ठोकरे खा रहा अमेरिका का राष्ट्रपति, मुझे वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा क्या खबर आनी है ना। मोस्ट पावरफुल व्यक्ति भी भीख का कटोरा लेके घूम रहा है दुनिया में, क्योंकि वो घबराया हुआ, परेशान है, वो अक्षर नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की पोजीशन हमेशा अक्षर है। सिमिलरली भगवान अक्षर है, और जो भगवान की स्थिति को प्राप्त कर गया वो भी अक्षर है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी, विष्णु जी, ये सब अक्षर हैं, अविनाशी हैं, सदा रहेंगे। इनका नाम रूप हमेशा, इनका नाम हमेशा रहेगा। रिलेटिव लेवल में भी तो परमात्मा अक्षर है। दूसरा प्रश्न था, और दूसरा परम है, परम मीन्स उससे शेष कुछ नहीं है। दूसरा प्रश्न था अध्यात्म क्या है। भगवान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुंदर तो सारे जवाब है। भगवान जी ने कहा तेरा स्वभाव ही अध्यात्म है, तेरे स्वभाव ही अध्यात्म है। आपका वास्तविक स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव नेचर क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाइफ, हस्बैंड, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फ्रेंड, बॉस, ये आपका ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, ये टेम्पररी स्वभाव है। जब आप पैदा हुए थे तो दादा बन के नहीं पैदा हुए थे, आपको दादे की पोजीशन मिली, नाम मिला, ये परमानेंट नहीं है नाम। आपको पोते का नाम मिला, पोते का नाम अक्षर नहीं है, क्योंकि
जब तक आपके पास दादा दादी हैं, आप पोते हैं, जैसे ही दादा दादी नाना नानी गए तो पोती भी गई, नाती भी गई, पोता भी गया, नाता भी गया। तो ये जो नाम रूप है ये क्षणीय। देन हु आर यू? आप ढूंढ क्या रहे हो? मैं ढूंढ क्या रहा हूं? मकान में, दुकान में, संतान में ढूंढ क्या रहा हूं? परमानंद। और वो आपका ओरिजिनल स्वभाव है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सीकिंग व्हाट यू रियली आर इज अ स्पिरिचुअलिटी। फाइंडिंग आउट हु एम आई। बिकॉज जब तक आपको परमानंद नहीं मिलेगा हम भटकते रहेंगे, गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, देश देश भटकते रहेंगे जब तक परमानंद नहीं मिलेगा। और परमानंद हमारा वास्तविक स्वभाव है। इसको प्राप्त नहीं करना, वो तो हम है। सेल्फ रियलाइजेशन, यू डोंट गेन सेल्फ रियलाइजेशन, इसे रियलाइजेशन है। रीबिल्ड, रिवाइंड, रीमेक, रिसर्च। यू डोंट हैव टू सर्च सेल्फ। रिसर्च करनी मीन्स यू आर ऑलरेडी देयर। पहला क्वेश्चन परमात्मा क्या? वो अक्षर है, परम। दूसरा प्रश्न अध्यात्म क्या है? आपकी ओरिजिनल नेचर ही अध्यात्म है। That's urge in us which is seeking absolute happiness. और जब तक absolute happiness आपको नहीं मिलेगी, आप you will not sit content. आप शांत होके नहीं बैठोगे। That's why somebody asked Ram Tirtha, why people have a greed? Somebody asked Swami Ram Tirtha, Shahenshah Ram, why people are greedy? Shahenshah Ram ने कहा, why not? Why not? क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं? Absolute happiness. Unknowingly, we are all seeking absolute happiness. Swami Ram Tirtha से again किसी ने पूछा, why don't we believe that I'm going to die? Theoretically, technically, we all know I'm going to die. But 60 के हो तो सोचते अभी 10 साल हो रहे हैं, 70 के हो तो अभी सोचते 10-15 साल हो रहे हैं. Even in the age of 90, you believe अभी 4-5 साल और हो जाएंगे. So somebody asked why people don't believe that they will die. Because Ram Tirtha ji said, because in reality you will never die. In reality, no one dies. That is the first verse by the Krishna in the chapter 2. Not the first verse, second or third verse. गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता. दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, चले गए, दूसरे जाने वाले. लेकिन 12वें में कहते मैं नहीं जाऊंगा अर्जुन. अर्जुन मैं नहीं जाऊंगा. और ये राजा लोग हैं, ये भी नहीं जाएंगे. चैप्टर 2 वर्स नंबर 12. नत्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्व वयमतः परम. 11वें श्लोक में भगवान जी ने कहा गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता. संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले. लेकिन 12वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, दूसरा अध्याय 12वां श्लोक, कि मैं नहीं जाऊंगा. अरे आप भगवान कृष्ण आप नहीं जाओगे, अर्जुन तू भी नहीं जाएगा, और यहाँ जितने राजा लोग हैं कोई नहीं जाएगा. डेथ बॉडी की होती है, रिलेटिवली माइंड इंटेलेक्ट की भी नहीं होती. माइंड इंटेलेक्ट की भी डेथ नहीं हो जाए, और माइंड इंटेलेक्ट की डेथ हो जाए तो मोक्ष है जी. माइंड और इंटेलेक्ट जब डिसॉल्व हो जाए तभी तो मोक्ष होता है. तो आपके अंदर, मेरे अंदर वो जो सर्च है, वो जो एक थर्स्ट है, वो जो एक अनफुलफिल्ड हंगर है, वो तभी पूरी होगी जब हम प्रभु से जुड़ जाएंगे, जब प्रभु स्वरूप हो जाएंगे. और जब तक नहीं होंगे संसार में वापस आते रहेंगे. तीसरा प्रश्न है कर्म क्या है. We will chant the mantra again. Mantra number 3 we will chant again, and then I will explain you what is this कर्म. So 7 प्रश्न पूछे और 7 प्रश्नों के जवाब में भगवान जी जवाब दे रहे हैं. और ये 7 प्रश्न सहज हैं, स्वाभाविक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है. श्लोक नंबर 3, अध्याय नंबर 8. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम्
स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवान कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्गम कर्म संगीतम। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कर्म क्या है? भगवान जी ने कहा भूतों को उत्पन्न करने वाली शक्ति कर्म कहलाती है। हम पैदा किस कारण से हुए, हम किस कारण से भूतों उत्पन्न हुए? हम सब लोग उत्पन्न हुए, हम सब लोग इस संसार में दिख रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, is because of our karmas. It's because of your karmas you are going through some experiences in life. It is because of your karmas you are going through a good, bad or indifferent life. It is because of your karma you are going through a ups and downs in life. It is because of your karma you are going through happiness or sorrow. Now what is this karma? Visargam, vasanas. हमें पैदा क्यों हुए? अकॉर्डिंग टू आवर वासनास. वासना मीन्स स्वभाव, वासना मीन्स प्रवृत्ति, वासना मीन्स एप्टीट्यूड. वासना से थॉट आता है, थॉट से डिजायर होती है, डिजायर से एक्शन होता है और एक्शन से वासना बनती है. दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ एक्शन. वासना से थॉट आता है, थॉट से डिजायर होती है और डिजायर से एक्शन होता है और एक्शन से इन्वायरमेंट बनता है. This is life. If you have a vasana, 25,000 घोड़े आपको कर्म करने से रोक नहीं सकते. In philosophy, thought itself is a karma. Lots of people comes and say, मैंने तो कुछ खराब नहीं किया. Why this happening to me? आप कहते हैं कर्मों का फल होता. मैंने तो कोई कर्म खराब नहीं किया. You have a vasana, वासना से thought आया, thought आया तो कर्म हो गया, खत्म. If you linger with the thought, कर्मा और हो गया. And if you execute the thought, it's fulfilled. So कर्मास क्या है? आपकी वासनास. कर्मास क्या है? वो प्रवृत्ति जिसने हमें पैदा किया. हम पैदा भगवान के कारण नहीं हुए. We are born in this world is because of our karma, because of our vasanas. जिसकी जैसी वासना होती है उसका जैसे ही उसके कर्मा होते हैं उसको वैसा ही संसार मिलता है. यदि आपकी वासना मेडिसिन की है तो संसार मेडिसिन, आपकी वासना क्रिकेट की है तो संसार क्रिकेट का. जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी वैसी. जैसी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी वैसी. ये मैं नहीं कह रहा, गीता जी कहती है. गीता जी के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं साफ साफ, न कर्तृत्वम न को कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु. मैं आपके सामने वर्स रख देता हूं, ये सामने है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो आपको. न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते. श्लोक नंबर 14 अध्याय नंबर 5. भगवान कहते हैं भगवान ने इस संसार को ना तो आपके कर्तव्यों को ना कर्मों को सृजति प्रभु. भगवान ने ना तो आपके कर्मों को ना आपके माहौल को ना कर्तृत्व ना आपके कर्तव्यों को भगवान ने रचा. जो कुछ भी आपको मिलता है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, आपको अपनी वासना के अनुसार मिलता है और आपकी वासना ही कर्म कराती है. वासना थॉट लेवल पे आती है, थॉट लेवल से डिजायर पे आती है, डिजायर से एक्शन होती है. सारी वासना एक्शन नहीं कराती. जो बहुत स्ट्रांग वासना है वही एग्जीक्यूट होती है. बहुत स्ट्रांग वासना है वही एग्जीक्यूट होती है. तो वासना यदि बहुत स्ट्रांग है तो थॉट आएगा, थॉट आएगा तो डिजायर होगी, डिजायर होगी तो एक्शन होगा और एक्शन वही माहौल क्रिएट कर देगा. आप में से यदि वासना है सर्फिंग की,
समुद्र में सर्फिंग करने की, तो यू विल बॉर्न इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां सर्फिंग रेगुलरली है। यदि स्कीइंग की वासना है तो उस माहौल में जन्म लोगे जहां स्कीइंग नॉर्मल है। तो जैसी जिसकी वासना होती है, जैसी जिसकी वासना होती है, यू मे बॉर्न in India, but if you have strong vasana for Canada, you will settle down there. यदि आप इंडिया में बेशक पैदा हुए, लेकिन यदि आपकी स्ट्रांग वासना है कनाडा की या यूएसए की, यू विल बी सेटल्ड देयर। 25,000 घोड़े आपको रोक नहीं सकते, 25,000 घोड़े आपको रोक टाल नहीं सकते। तो भूतों को भाव करने की उत्पत्ति जो है वो कर्म है। तो पहले 3 श्लोक, परमात्मा क्या है? अक्षर है। अध्यात्म क्या है? आपका स्वभाव ही अध्यात्म है। कर्म क्या है? वासना कर्म है। इससे अगले आंसर पे आते हैं हम, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 4 पे देखते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। Adhibhutam is the tertiary and Adhidaivatam is the indweller. I alone am the Adhiyajna here in the body, O best of the bodies. भगवान कहते हैं देह भृताम वरा, नाशवान प्रकृति अधिभूत है, अधिदेवता पुरुष है, और इस देह में अधियज्ञ मैं हूं। किसी ने प्रश्न पूछा है कि वासना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वासना को इन इंग्लिश यू कॉल इट urges, nature, aptitude. Actually there's no translation for word vasana, like there's no translation for shraddha, there's no translation for dhriti. By the same way, you can't translate vasana, but nearest is your aptitudes, your urges, your swabhava, your pravritti, your nature, all put together is your vasana. Vasanas are your inherent tendencies. Vasanas are your inherent tendencies. So these vasanas are the reason of your karmas. So everything boils down to your karma. Vasana hai to कर्मों का फल मिलेगा। यदि वासना दुख देने की है तो वैसा ही समाज मिलेगा, वैसा ही आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, वैसे लोग मिलेगा। अब प्रश्न पूछते हैं, 3 प्रश्न है, आदि देव, आदि भूत और आदि यज्ञ क्या है? तो सबसे पहला भूत, भूत मीन्स एलिमेंट ना। सब एक शब्द सब आता है यहाँ पे, अधि 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 अधि। अधि का ट्रांसलेशन है अपॉन, स्थिति। जैसे हिंदी के शब्द है अधिकार, अधिष्ठा, अधिपति, अधीक्षक, कई शब्द हैं। अधिपति अपॉन द प्रिंसिपल्स, अधिष्ठा अपॉन द सिस्टम, अधिकार अपॉन द एक्शन। अधिकारी कहते हैं, अधिकारी। अधि मीन्स अपॉन, जिसके ऊपर, जिसके ऊपर ये चीज स्थिति हो, जिसके ऊपर भूत स्थित हो। अधिभूता, तो 5 महाभूत है। तो पहला क्वेश्चन है अधिभूत क्या है? तो 5 महाभूत जो है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 महाभूत इज नोन एज अधिभूता। और भगवान जी ने कहा इस देह में अधियज्ञ मैं हूं। अधियज्ञ मीन्स आत्मा। सो जो मैटर है वो अधिभूत है, जो आत्मा है वो अधियज्ञ है। क्योंकि भगवान जी ने कहा मैं हूं सब भूतों में, सिंगुलर में बोला, प्लूरल में नहीं बोला। तो अधिभूत मीन्स मैटर, अधियज्ञ मीन्स स्पिरिट, आत्मा। देन अधियज्ञ
and Adibhut combined, then comes the Adidev, you and me. हिंदी भाषा में जब अनाउंसमेंट कराई जाती है तो क्या बोला जाता है? देवियों और सज्जनों। एक्चुअल में पहले देवी और देवता बोलना चाहिए होता है, लेकिन अब आदमी देवता रहा नहीं तो उसको डिग्रेड करके सज्जन बना दिया। औरतों को अभी भी देवी बोलते हैं। देवियों और सज्जनों, हर इंडिविजुअल देवता है, हर इंडिविजुअल सेल्फ मैनिफेस्टेशन है उस परमात्मा की। हर बल्ब मैनिफेस्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, हर बल्ब मैनिफेस्टेशन है उस इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे वो 0 वॉट्स का बल्ब हो, चाहे 1000 वॉट्स का बल्ब हो। हर व्यक्ति उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए आदमी को बोला देव देवता, 33 करोड़ देवी देवता में हम सब देवी देवता है। देवी देवता का सिंबलाइज होता है। तो अधिभूत क्या है? आदिभूत है प्रकृति, आदि यज्ञ है आत्मा पुरुष, एंड प्रकृति एंड पुरुष कंबाइन comes the Adideva, means the individual. मैं समझा देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। BMI is the BMI means body mind intellect is Adidev, Adidev। आत्मा जो है वो अधियज्ञ है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं, सॉरी अधिभूत है, आई एम सॉरी, मैटर जो है वह अधिभूत है, स्पिरिट जो है वह अधियज्ञ है। दोनों मिलके बनाते हैं यू एंड आई, जो अधिदेव है, देवता। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कंफ्यूज मत हो जाइए। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द यूज करता हूं, मैटर इज द अधिभूत, आत्मा जो है वो अधियज्ञ है। अधिभूत और अधियज्ञ मिले तो आप और मैं बने जो अधिभूत है, अधिभूत अधिदेव है। सॉरी, हम क्या है? देवता है। अधिदेवता कैसे बने? जब मैटर और स्पिरिट मिली। ये प्रश्न है। देह भ्रतांबरा, इस देहधारियों में से सर्वश्रेष्ठ। तो 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न में से 6 प्रश्न आंसर हो चुके हैं। पहला प्रश्न क्या था? परमात्मा क्या है? वो अक्षर है, वो सुप्रीम है। दूसरा प्रश्न क्या था? अध्यात्म क्या है? आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति, वो परम को ढूंढने की प्रवृत्ति, परम को जानने की वासना ही अध्यात्म है। तीसरा प्रश्न था आदि भूत क्या है? ये शरीर पंच महाभूतों का बना, ये आदि भूत है। आदि यज्ञ क्या है? ये जो आत्मा हमारे अंदर, भगवान कहते हैं वो मैं हूं, वो मैं हूं, आदि यज्ञ हूं। तो आदि यज्ञ और आदि भूत मिले तो बनाया शिवेंद्र नागर अधिदेव। ये इंडिविजुअल देवी देवता इंडिविजुअल है। तो 5 क्वेश्चनों के आंसर हो गए। परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, आदिदेव क्या है, सॉरी 6 क्वेश्चन के। परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदिदेव क्या है, आदिभूत क्या है, आदि यज्ञ क्या है। अब आखिरी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 8, श्लोक नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, वर्स नंबर 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। And he who, casting off the body, goes forth thinking of me alone at the time of death, he attains my being. There is no doubt about this.
भगवान कहते हैं अंत काल में भी जो मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो मेरे स्वरूप को पाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति ना सत्र संशय। इसको गलत लोगों ने समझ लिया। जब भगवान जी ने कहा तू अंत काल में भी मेरा ध्यान कर ले तो इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा, लोगों ने अंत काल में भी को हटा के अंत काल में ही को ले लिया। सोचा कि अब तो बुढ़ापे में ही भगवान का भजन करेंगे अंतकाल में, लेकिन पता नहीं अंतकाल कब आ जाए, ये थोड़ी पता किस दिन आ जाए। तो इसलिए सदा भजन करो, सदा उससे जुड़ो। जो भजता है वही पाता है। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है, शरीर छोड़ता है, मेरा ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझको प्राप्त होता है। इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ये प्रॉमिस किया भगवान जी ने। जीवन की कई घटनाएं हैं जो एक टीचर को बहुत फुलफिल्ड करती है। एज ए टीचर इट गिव्स यू immense happiness when you listen these types of story in your life, and that is what I'm going to give you today's story. स्मॉल स्टोरी है, इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट, बहुत बुजुर्ग हैं वो, लेकिन मुझे पिछले 25-30 सालों से, पिछले 30 सालों के साथ उनका सानिध्य मेरा। और गीता एकेडमी जब हमने शुरू करी, सबसे पहला डोनेशन उन्हीं ने दिया था। जैसे गोयल जी हैं, विवेक विहार में रहते हैं, नाम मेंशन कर रहा हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट। सबसे पहला यदि मुझे किसी ने डोनेशन दिया था गीता एकेडमी के लिए, जब सिर्फ विचार चल रहा था, तो उन्होंने कहा सर आप जब भी कभी बनाओगे मेरी तरफ से ये पत्रम पुष्पम। वो बताते हैं घटना, उनके पुत्र है, वो डॉक्टर है, उनकी घटना है। अब शरीर में है, लेकिन ये घटना जो है बहुत पुरानी है, मतलब 10 साल पुरानी होगी। उनकी तबीयत खराब हुई, ओल्ड एज के कारण तबीयत खराब हुई और ब्लड काफी निकलने लगा बॉडी से। जहां से टॉयलेट निकलता है वहां से ब्लड ज्यादा निकलने लगा। बेटा डॉक्टर है तो एकदम पैनिक हो गया, एकदम पैनिक हो गया उनको, बेटे को। और उसकी शक्ल देख के जैसी गोयल जी समझ गए कि अंतकाल आने वाला। एंड he told me later on, he said, sir, I was so happy that time. मैं इतना खुश था कि मैं अपने कान्हा से मिलने जा रहा हूं, और ये वाला श्लोक मन ही मन चैंट कर रहा था, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कहते दो ही चीजों को याद कर रहा था, एक आपको और एक कान्हा को। नाम दे के बता रहा हूं, यू कैन आस्क व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस। यदि हमने स्टडी करी है स्क्रिप्चर्स की, हमने यदि शास्त्र पढ़े, तो ये शास्त्र आपके लास्ट मोमेंट में आपके काम आ जाएंगे। और उसके बाद बच्चे ने ऑफ कोर्स एज ए ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, डॉक्टर था, उन्होंने बचा लिया उनको, सर्वाइव। एंड इसे मैं इतना गुस्सा हुआ अपने बेटे पे कि तूने मेरे जाने क्यों नहीं दिया, मुझे रोक क्यों दिया, मैं तो कान्हा से मिलने जा रहा था। व्हाई एम ब्रिंगिंग दिस, नॉलेज होने के बाद डर नहीं रहता। अंत कालेज, तो ये श्लोक मुझे हमेशा रिमाइंड करता है। तो यदि आपका ध्यान अंत काल में मीन्स हमेशा प्रभु पे है, जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति। लेकिन गर परमात्मा में ध्यान नहीं है, गर परमात्मा में ध्यान नहीं है, तो जहां जहां ध्यान है वहीं आपका मन जाएगा। मैंने ये श्लोक प्रिंट नहीं किया उधर, लेकिन प्रेमा से बोलूंगा, वर्स नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 का चैंट करे,
and I will put this verse in front of chapter. चैंट करें, फेमस चैंट. हाँ जी, 6th 7th 6th verse, same chapter. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. Of whatever being one thinks at the end while leaving the body, to that alone one goes, O Kaunteya, because of constantly thinking of that being. पिछले श्लोक में भगवान जी ने बोला यम, पिछले श्लोक में बोला अंत काले च मामेव स्मरण कृत्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय. इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई थॉट नहीं है कि जिस थॉट को लेके आप जीते हो वही थॉट आपको नेक्स्ट बर्थ मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, आप सारा दिन आप किसी पार्टी पे, आप शाम को किसी पार्टी पे गए और पार्टी पे कोई गाना चल रहा है और जब गाना सुनते 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 आप घर आ गए और जब सोने लगे तो घर पे भी वही दिमाग, सोते वक्त भी वही गाना बजेगा और जब सुबह आप उठोगे तो उसी गाने से उठोगे तो उठते ही वो गाना चलेगा. तो जो आपका स्ट्रॉन्ग थॉट होता है वही थॉट मैनिफेस्ट होता है इवन इन द नेक्स्ट बर्थ. सो इस समय जो संसार आपको मिला, मुझे मिला, वो मेरे पास्ट के थॉट्स का रिजल्टेंट है. आज जो मुझे माहौल मिला कर्मों के कारण, मेरी वासनाओं के कारण जो मुझे माहौल मिला, इट्स बिकॉज ऑफ माय वासना, बिकॉज ऑफ माय कर्मस. एंड अब जो मैं थॉट्स, वासना, कर्मा कर रहा हूं, that will bring my future birth. So यदि मैंने अंतकाले च मामेव, यदि मैंने परमात्मा का ध्यान किया और ध्यान करते करते शरीर छूट गया तो मुझे अध्यात्म की पराकाष्ठा मिलेगी, कल्मिनेशन मिलेगी, हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा. लेकिन यहां भगवान कहते हैं अथवा मीन्स जिस भाव को अंतकाल में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागेगा, जिस थॉट से तू शरीर त्यागेगा, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट होगा, इस जन्म का कल्मिनेशन होगा, इस जन्म के सबसे स्ट्रॉन्ग विचार, वही स्ट्रॉन्ग विचार आपको नेक्स्ट बर्थ प्रदान करेगा. नो थॉट, नो वर्ड, लॉट्स ऑफ थॉट, एक्सट्रीम वर्ड. थॉट्स कम है तो संसार वीक होगा, थॉट्स बहुत स्ट्रांग है, संसार बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. जैसे थॉट्स होंगे वैसा ही संसार मिल जाएगा. यम यम वापि स्मरण भाव. बॉडी इज लाइक ए गन, बॉडी इज लाइक ए गन, mind and intellect is like a two barrels, and the last thought is a trigger. The last thought is a trigger. और बुलेट्स कहां जाएंगी? जहां माइंड एंड इंटेलेक्ट ने डायरेक्शन दे रखी. लोग कहते हैं फिर तो आखिरी में सोचेंगे. अजामल की बात बताते हैं, लास्ट में नारायण नारायण बोला, उसको मोक्ष मिल गया, नारायण मिल गए. गजेंद्र की भी बात करते हैं, गजेंद्र मोक्ष की बात करते हैं. एक आदमी ने सोचा ये तो बहुत आसान है, तो उसने 4 अपने सर्वेंट रख लिए, एक राम, एक कृष्ण, एक शिव और एक गणेश. 4 अपने सर्वेंट रख लिया. कहा सर्वेंट को किसी ना किसी को तो बुलाऊंगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा और उसका नाम हो जाएगा, भगवान का नाम हो जाएगा. तभी तो शायद हम अपने बच्चों के नाम भी भगवान पे रखते हैं. शायद आखिरी वक्त वही थॉट आ जाए. काल आ गया और काल जब आ गया वो भूल गया अपने सर्वेंट के नाम, तो ऊंचा बोलता, ए गधे के बेटे, इधर, गधे के बच्चे इधर आ. ना, जस्ट जोक्स अपार्ट, आपको वही थॉट आएगा
जो आप सारी जिंदगी सोचते रहते हैं। सारी जिंदगी जो भी स्ट्रॉन्ग थॉट होगा वही आपको संसार बनाता है। तो ये संसार भगवान ने नहीं बनाया, संसार भगवान संसार का आधार है। जेवर सोने ने नहीं बनाया, जेवर का सोने का जेवर के बनने ना बनने, टूटने, खराब होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिना सोने से कोई जेवर बन नहीं सकता। परमात्मा आधार है, अक्षर है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, और आपका स्वभाव वही है उस परमात्मा को ढूंढना। आप और मैं इस संसार में आए ही हैं परम आनंद के लिए, और जब परम आनंद जब तक नहीं मिलेगा हम बार 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 संसार में आते रहेंगे। और संसार में जब आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो? अकॉर्डिंग टू योर ओन डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू योर वासना, अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। तो ये संसार है क्या? 3 चीजों से बना हुआ है, मैटर, स्पिरिट एंड इंडिविजुअल। मैटर जो है अधिभूत है, मैटर जो है वो अधिभूत है, आत्मा जो है वो अधियज्ञ है। अधियज्ञ, अधि मीन्स अधिकार, अधिष्ठान, अपॉन, जिस पे स्टैब्लिश्ड है। तो मैटर जो है अधिभूत है, आत्मा जो है अधियज्ञ है। मैटर और स्पिरिट, जड़ और चेतन, अधिभूत और अधियज्ञ जब मिलते हैं तो अधिदेव बनते हैं, इंडिविजुअल बनते हैं, हम और आप बनते हैं। और हम और आप क्यों बने हैं? क्योंकि 2 चीजें हैं, जड़ और चेतन। चेतन सब में एक है, आत्मा सब में एक है, लेकिन जड़ इज अकॉर्डिंग टू योर वासना, जड़ इज अकॉर्डिंग टू योर स्वभाव। तो जैसा जिसका स्वभाव होगा, तो समाज को, दुनिया को दोष देना बंद कर दीजिए। एटलीस्ट इफ यू आर ए सीरियस वेदांतिक स्टूडेंट, कैजुअल स्टूडेंट है तो दोषारोपण करोगे। इसलिए सीरियस टीचर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता स्टूडेंट्स की लाइफ पे, स्टूडेंट्स की लाइफ पे कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। लेकिन हम सब लोग जिस जिस भाव को अंतकाल में स्मरण करते हैं, शरीर त्यागते हैं और इतनी बेवकूफी करते हैं, इतना स्टुपिडिटी करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आई मीन इट। आज से 100 साल पहले जो आदमी मरा होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्या होंगे? किस थॉट से मरा होगा? घर पे बिजली आ जाए, पानी लग जाए, साइकिल आ जाए, 1000 रुपये आ जाए, 50,000 रुपये कमा लूं, अधलखा, 30,000 ही हो जाऊं, हजारी प्रसाद हो जाए। तो आज से 100 साल पहले जो व्यक्ति मरा था, वो कौन सी डिजायर लेके मरा? मेरे पास साइकिल हो जाए, मेरे पास नलका हो जाए, मेरे पास घर में बल्ब हो जाए, वो डिजायर से अब पैदा हुआ। व्हाट ए बिग डील। आज आप कौन सी डिजायर लेके जी रहे हो? आज आप कौन सी डिजायर ले रहे हो? 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो जाए, मेरे पास ये वाली कार हो जाए, मेरे पास अब्रॉड में घर हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, ये डिजायर लेके जी रहे हो। और कुछ सालों बाद ये डिजायर ऐसी हो जाएंगी जैसी आज बल्ब की और नलके की और टॉयलेट की डिजायर। और सब सोच रहे हैं, तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम? तो अपने थॉट्स को परमात्मा में लगाओ, अपने थॉट्स को इस आइडिया से लगाओ कि मुझे प्रभु से जुड़ना है। और अगर आप में प्रभु से जुड़ने का थॉट है तो प्रभु से युक्त हो जाओगे। और अगर प्रभु से युक्त ना भी हो पाए, प्रभु से युक्त ना भी हो पाए, तो भगवान जी 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा, वो कहते हैं यू विल बॉर्न इन द फैमिलीज ऑफ योगी। आप उन परिवार में जन्म लोगे जहां बचपन से ही श्रेष्ठ संस्कार आपको मिलते हैं। परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं है माँ बाप, इस समय भी हम परिवार में,
तो इस परिवार में आपका योग हुआ है। इस समय आप योगियों के कुल में बैठे हो। क्यों योगियों के कुल में बैठ के श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन सुन पा रहे हो? क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर ने आपको योगियों के कुल में जन्म दे दिया, और वहां से साधना करना बड़ा आसान हो जाता है। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।